मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लग्नेश के गरिमा के बारे में। अगर आपका लग्नेश मजबूत है, अच्छे ग्रहों घर में पड़ा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है। पहले मैं एक कुंडली खोल लेता हूं। देखिए, कुंडली में आज का ही खोलता हूं। ठीक है। देखिए, और इसमें मैं आपको ड्रा करके भी दिखाऊंगा कि लग्नेश की स्थिति क्या होती है। आप ये कैसे पहचानोगे कि व्यक्ति लंबा होगा या नाटे कद का होगा, मोटी शरीर होंगे या कैसा होगा, गोरा होगा। कुंडली से देखने पे ही ये पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति की कद काठी लंबी है या नाटे कद का है या मध्यम कद का है। व्यक्ति का वर्ण कैसा है, काला है या गोरा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका स्वभाव कैसा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी दोस्ती किस किस व्यक्ति के साथ होगी, ये भी मैं बताऊंगा। जीवन में सफलता को कैसे देखते हैं, ये भी बताएंगे। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और हम देखते हैं। पहले तो व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई, उसके शरीर की कैसी होगी। व्यक्ति लंबा होगा या चौड़ा होगा या छोटा होगा या नाटा होगा, इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। एक छोटे से सूत्र में आप समझ जाएंगे। जातक का लगन, लगन कौन सा है। देखिए, ये लगन है कर्क राशि उदित होके आई है लगन में। अब इनको हमें नवांश में देखना है। नवांश कुंडली क्या है, देखिए ये नवांश कुंडली है। अब देखिए कर्क राशि नवांश में कहाँ गई। कर्क राशि के मालिक नवांश में कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा को हमें नवांश में खोजना है। चंद्रमा अपने ही घर में नवांश में बैठा है। अब यहां वर्गोत्तम नवांश हो गया, लगन वर्गोत्तम हो गई। बहुत बढ़िया। चंद्रमा अगर अपने राशि में बैठा है तो इसका मतलब है कि इस समय जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का जन्म होगा, वो निश्चित है लंबा और मीडियम शरीर का होगा। चंद्रमा का शरीर जो होता है वो न बहुत लंबे होते हैं न बहुत नाटे होते हैं, वो मीडियम क्लास के होते हैं, छरारी बदन के होते हैं। क्योंकि लग्नेश कर्क राशि में गया है। देखिए, और इनको बीमारी क्या क्या रहेगी। व्यक्ति बीमार रहेगा। बीमारी इनको जल संबंधी बीमारी होगी, क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल जल तत्व का होता है। बुखार, जुखाम, फेफड़े में पानी, पीलिया, टीबी, इस प्रकार से बीमारी का योग है। ठीक है जी। हम छोटी छोटी बात आपको बताएंगे कि जो कि कुंडली अगर आप देख लीजिए तो बेखुटक आप कह दीजिए कि इनको ये चीजें हैं, क्योंकि ये अष्टम में पड़ा हुआ है। लग्नेश वर्गोत्तम तो है, एक तरफ ही अच्छा है, दूसरे तरफ वर्गोत्तम कहाँ है, वो अष्टम में गया है। अष्टम क्या होता है, बाधाओं का होता है, रोगों का होता है।
लंबे रोग का होता है, दीर्घायु। उसके रोग जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारे रोग दीर्घजीवी होते हैं। तो और एक चीज से हम और देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे मजबूत हो उसके अनुसार भी कभी कभी शरीर व्यक्ति पाता है। यहाँ आपको दो सूत्र मिल गए। एक तो आपको देखना है कि लग्नेश चंद्रमा नवांश में कहाँ बैठा, जैसे यहाँ कर्क में बैठा है, तो ये औसत दर्जे के शरीर इनको मिलेगी, न बहुत लंबे होंगे और न बहुत नाटे होंगे। दूसरी चीज, अब हमें ये देखना है कि व्यक्ति का रूप कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, गेहुआ रंग होगा, लालिमा रखे होंगे, बिल्कुल सफेद होंगे, इस प्रकार से हमें देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? तो हम किसी को नहीं उठाएंगे, केवल हम चंद्रमा को उठाएंगे। चंद्रमा, लगन का चंद्रमा नवांश में कहाँ बैठा हुआ है? तो लगन का चंद्रमा, देखिए चंद्रमा लगन के मालिक हैं, जन्म कुंडली में दशम में बैठे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा योग है। अगर चंद्रमा लगनेश अगर दशम में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठी होता है, कर्मशील होता है, उसका हमेशा इरादा कर्म करने में ही होता है, विश्वास उसका कर्म में ही होता है। बेकार में वो गपोली नहीं होता, टाइम पास करने वाला नहीं होता। एक मिनट भी अगर अपना व्यय करेगा तो वो अपने कर्म में ही व्यय करेगा। पहचान है, बगैर देखे आप कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति बड़ा कर्मठी है। और भी प्रोटेक्शन हम बाद में बताएंगे। जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है, लगनेश दशमेश मंगल भी लगन में है, वाह क्या योग है। लगनेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये व्यक्ति राजा के समान जिंदगी जिएगा। रोग तो थोड़ा रहेंगे, लेकिन व्यक्ति की जन्मते से ही इसका राजसिक ठाट बाट रहेगा। दूसरी चीज मैं ये बता रहा था कि व्यक्ति का वर्ण कैसा होगा, मतलब रंग कैसा होगा। अब देखिए चंद्रमा, और रंग को हम देखते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा है? मेष राशि में। अब लगन में चंद्रमा कहाँ चला, नवांश में चंद्रमा कहाँ चला गया? अष्टम में। संयोग से ये लग्नेश भी है, तो यहाँ हमें लग्नेश से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि लगन का चंद्रमा नवांश कुंडली में कहाँ गया? ये कर्क राशि में गया है। कर्क राशि में अगर जाए तो व्यक्ति दूध के समान उज्जवल होता है, दूध के समान सफेद होता है। ऐसा व्यक्ति दूध के समान सफेद होगा। इसमें एक कारण और है, अष्टम में बैठा हुआ व्यक्ति है तो चर्म रोग होने की भी इनको संभावनाएं हैं। ठीक है, एक तो गोराई होती है, एक चर्म रोग जिसको हो जाता है, बिल्कुल पूरा शरीर ही इतना सफेद होता है जैसे दूध, जैसे अंग्रेज वगैरह होते हैं। तो गोराई भी इनकी है, लेकिन इनको चर्म रोग होने की शिकायत रहेगी। ठीक है भैया, ये दो सूत्र मैंने आपको दिया है। अब आगे देखिए,
मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि यदि लगन में कैसी राशि बैठी है और कैसा लगन में लगन इनका ये है, कैसी राशि बैठी है और यहाँ कर्क राशि बैठी है, ठीक है, और कौन से ग्रह बैठे हैं, दशमेश बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति, इनका शरीर, इनका सिर भी बड़ा, बहुत बड़ा सिर के होंगे ये। सिर, एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि पैर बड़ा अभागे का और सिर बड़ा सुभागे का। मंगल दशमेश है और पंचमेश है, योग कारक होकर के मंगल लगन में बैठा है। इस व्यक्ति का सिर भी काफी खूब बड़ा होगा, कान भी खूब बड़े बड़े होंगे। पहले जमाने में टीचर बच्चों के कान उखाड़ते थे। क्यों उखाड़ते थे? इनके कान लंबे हो जाएं। लंबा कान वाला व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के कान भी बड़े लंबे होंगे। अच्छा, लग्नेश अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, लग्नेश मतलब चंद्रमा, अब मैं केवल लगन की बात करता हूं। लग्नेश चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, केंद्र कौन है? पहला घर, दूसरा घर, पहला घर, चौथा घर और सातवां घर, 10वां घर, ये केंद्र हो गए। केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो। त्रिकोण कौन सा घर है? 1, 5 और 9। लग्नेश केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, लेकिन अस्त न हो। अस्त का मतलब है सूर्य के समीप न हो। इस प्रकार का लगन और लग्नेश दोनों सुधरे हुए हों और अष्टमेश केंद्र के अलावा किसी स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। एक बार फिर से सुनिए, लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 1, 5, 9 में हो, और लग्नेश, यहां लग्नेश शनि है। लोग कहते हैं कि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह अच्छा होता है, ठीक है, माना अच्छा होता है, लेकिन मंत्रेश्वर जी यहां कहते हैं कि यदि लग्नेश सॉरी, यदि यदि अष्टमेश, अष्टमेश यदि केंद्र में बैठे हैं तो व्यक्ति अल्पायु हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में हो, लेकिन अष्टमेश केंद्र के अलावा कहीं भी बैठे हो, 1, 4, 7, 10 भावों में न हो, और बाकी अष्टमेश नवम में हो, 11वें में हो, 12वें में हो और द्वितीय में हो, कहीं भी बैठे हो, तृतीय में हो, पंचम में हो, षष्टम में हो, अष्टमेश की बात मैं कर रहा हूं, तो व्यक्ति लंबी आयु वाला होता है। उसकी आयु करीब 90 तक, 90 ईयर्स तक व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक है। और यदि जिनका भी अष्टमेश केंद्र में चले गए हैं तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। केवल एक ही पोजीशन पे हम अल्पायु और दीर्घायु का विवरण नहीं कर सकते, हमें D30 भी देखना होगा, हमें डी नवांश भी देखना होगा, बहुत सारी चीजें देखें, लेकिन
जो शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टमेश का केंद्र में जाना ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, अच्छा भाई। एक तो वो अगर ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति धनवान बहुत होता है, गुण वाला होता है, राजा के द्वारा वो प्रशंसित होता है, लक्ष्मीवान होता है, सुंदर अंग वाला होता है, दृढ़ शरीर वाला होता है, निर्भय होता है, धार्मिक और अच्छे कुटुंब वाला होता है। कब लग्नेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और अष्टमेश केंद्र के अलावा चाहे जहां हो, तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि व्यक्ति का साथी कैसे मिलेंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं उनके धार्मिक दोस्त भी होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं उनके लुच्चे लफाड़िए गुंडे बवालिए, ऐसे लोग उनके मित्र होते हैं। तो वो आपकी या हमारी किसी की गलती नहीं है, वो ग्रह के अनुसार होता है। अब देखिए कैसे होते हैं वो। यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से संबंध हो तो जातक उत्तम ग्राम में वास करता है। जैसे लग्नेश इस कुंडली में देखिए, लगन में लग्नेश यहाँ दशम में है और दशम के मालिक लगन में है। और मंगल क्या है इस कुंडली का, योग कारक है। तो यहाँ चंद्रमा लगन में योग कारक ग्रह के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी जिएगा। अच्छे अच्छे गांव में वास करेगा। कभी कभार मित्रों ऐसा होता है कि हम लोग न चाहते हुए भी घर ले लिए, घर लेने के समय तो हमें पता नहीं चला, बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो सब कंजर रहते हैं, अधार्मिक लोग रहते हैं, धर्म कर्म को न मानने वाले अभिमानी लोग रहते हैं, अज्ञानी लोग रहते हैं। यहाँ मैंने मकान बेकार में ले लिया। आपने नहीं लिया, आपसे लिवाया गया। क्यों? क्योंकि आपको उन्हीं के बीच रहने के लिए प्रॉमिस दे रहे हैं ग्रह। आप कितने भी धार्मिक हैं, आपके अगल बगल सामने दारूबाज हैं, जुए खेलने वाले हैं और बाकी बहुत सारी उनके अंदर त्रुटियां हैं, तो आप अपने को बड़ा सुखी नहीं महसूस करोगे। आप अपने को बधा बधा, क्योंकि आपका तो स्वभाव ये है नहीं। तो लग्नेश अगर शुभ ग्रह के साथ है तो व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक होता है और अच्छे घरों में, अच्छे बस्ती में, अच्छे कॉलोनी में, अच्छे शहर में उनके पड़ोसी भी अच्छे होते हैं। ठीक है। यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से संबंध हो तो जातक उत्तम ग्राम में वास करता है, उसे सज्जन मनुष्यों का साथ प्राप्त होता है। यदि लग्नेश किसी प्रबल ग्रह के साथ हो तो जातक को विख्यात राजा का आशय प्राप्त होता है। यहाँ तो दृष्टि किसकी है, सूर्य महाराज की है। लग्नेश सूर्य से संबंध बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य एक राजा है। ठीक है, बेशक ये नीच के बैठे हैं
लेकिन धनेश भी हैं, द्वितीय घर के मालिक हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति के आश्रय में रहता है। उस व्यक्ति के ऊपर किसी मंत्री, विधायक, ठीक है, प्रधानमंत्री इत्यादि बड़े व्यक्तियों का हाथ रहता है। कब? लग्नेश किसी अच्छे ग्रह, बलवान ग्रह के साथ हो। ठीक है, सूर्य यहाँ नीच का जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। खटबल में सूर्य आत्मकारक भी है। ठीक है, तो और यदि वो लग्नेश का संबंध किसी प्रबल ग्रह के साथ है तो अच्छा है। अगर लग्नेश मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो और 12 में बैठा हो, अर्थात ध्रुव स्थान में पड़ा हो, तो जातक भी ध्रुव स्थान में ही रहेगा। बड़ा नरकी जीवन बेचारा जीता है। यदि नीच निर्बल ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य का संग भी ऐसे ही नीच और निर्बल व्यक्तियों का ही होता है, किसी बड़े आदमी का आश्रय नहीं होता। किसी भी की कुंडली में आप देखो, अगर निर्बल ग्रह के साथ उसका लग्नेश बैठा है तो आप बेहिचक कह दोगे कि इसका साथ तो भाई अच्छे आदमियों से नहीं है। ठीक है, नीच का बैठा हो, निर्बल का बैठा हो। यदि लग्नेश उच्च का हो तो जातक राजा के समान जीवन जीता है। यदि लग्नेश स्वगृही हो तो जातक अपनी जन्म भूमि में ही रहता है। यदि चर राशि में हो लग्नेश, अगर चर राशि में हो, चर राशि कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। ठीक है, चर राशि, स्थिर राशि और दुस्वभाव राशि, 4 राशियां होती हैं, 3 प्रकार की। तो 2, 5, 8, 11 ये दुस्वभाव है। 3, 6, 9, 12 ये दुस्वभाव है। 1, 4, 7, 10 चर राशि है। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि है और 3, 6, 9, 12 ये दुस्वभाव राशि है। अगर लग्नेश, यहां देखिए लग्नेश कहाँ बैठा? चर राशि में बैठा है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति ये चलता ही रहेगा, इसकी स्थिरता कहीं नहीं रहेगी। ऐसा काम भी करेगा जैसे रोडवेज में कंडक्टर, ड्राइवर, उनका काम ही चलना है। ठीक है, ड्राइवर वगैरह ये इनका काम हमेशा चलने का ही होता है। और यदि लग्नेश उच्च का हो तो राजा होता है। लग्नेश चर राशि का हो तो एक जगह वो स्थिर रहने वाला नहीं होता, अपने जन्म स्थान से भी वो दूर रहता है। ये भी बात इसमें है कि अगर आपका लग्नेश चर राशि में बैठा है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान में नहीं रहेगा, वहां से दूर उसका वास होगा। यदि दो स्वभाव राशि है, अगर वो स्थिर राशि में है तो वो अपने जन्म स्थान पे ही रहता है। आपको 2 चीजें देखने मिली कि व्यक्ति अपने घर पे ही रहेगा या कहीं दूर रहेगा या दोनों जगह रहेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका लग्नेश चर राशि में है तो भैया ये समझ लो कि वो व्यक्ति अपने घर से दूर रहेगा। अगर स्थिर राशि का हो तो समझ लो कि वो अपने घर पे ही रहेगा या घर के आसपास ही रहेगा। और यदि दुस्वभाव राशि में हो लग्नेश
पड़ा है, लगन में देखना है, ये नवांश में नहीं, तो वो व्यक्ति घर भी रहेगा और परदेश दोनों रहेगा। ठीक है। यदि जन्म समय का लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो, अर्थात अस्त न हो, तो मनुष्य विख्यात होता है। यदि लग्नेश शुभ स्थान में हो तो जातक सुखी और वृद्ध को प्राप्त होता है। किंतु यदि लग्नेश नीच राशि, पाप राशि या दुस्थान में हो तो जातक निकृष्ट स्थान में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान होकर शुभ स्थान में हो, अच्छे स्थान में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्ध को प्राप्त होता है, उत्तम जीवन व्यतीत करता है। अब मित्रों, अगले कुंडली में हम आपको बताएंगे इसी प्रकार से द्वितीय भाव के बारे में और द्वितीयेश के बारे में, क्योंकि वो धन है। धन भाव, आपके पास धन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, धन आएगा कि निर्धनता होगी, हम आपको 2-3 बातों में पूरी कुंडली के बारे में हम बता देंगे। ठीक है। अगली वीडियो हम बनाएंगे धनेश के बारे में। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और किसी भी स्थिति में धर्म सबसे बड़ी चीज है। धर्म को हमें त्यागना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति पड़ जाए तो धर्म को हमें रक्षा करनी चाहिए। धर्म से ही हमें रहना चाहिए। मित्रों नमस्कार। जय श्री राम।